तो यार पिछली वीडियो में जहाँ पर मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किए थे ऐश के सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के बारे में। और यार इस वीडियो में मैंने मतलब बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को इंक्लूड नहीं किया था। फॉर एग्जांपल बटर फ्री एंड बी ड्रिल, बिकॉज यार ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए ऐश के पास थे और इसीलिए इसका कुछ मतलब भी नहीं बनता है। सो हे गाइस एंड यार वेलकम इनटू द पोकेमेट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन्स को कवर करने वाले हैं। एंड यार ये हमारी टोटल एक्सप्लेन सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। तो यार पार्ट 1 आप इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर से देख सकते हो। तुम लोगों को एंड स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि है ऑल फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ऑफ ऐश। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन जितने भी उसने पकड़े हैं उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो यार अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और तो यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो यार तुम लोग लाइक नहीं करते, उसके ऊपर सिर्फ 400 लाइक्स आया है जो कि बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि यार इस वाले जो वीडियो है इसके ऊपर हम लोग कम से कम 500 लाइक्स तो कर ही दे। तो यार अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार एनीमे में ऐश ने जो सबसे पहला फायर टाइप पोकेमॉन पकड़ा था वो है उसका चारमेंडर। गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो हम लोगों को एनीमे में सबसे पहला जो फायर टाइप पोकेमॉन जो ऐश के पास दिखाया गया वो चारमेंडर था। चारमेंडर को उसके ट्रेनर ने एक जगह पे बैठा के छोड़ दिया था कि यार वो उसको वापस लेने आएगा। और यार वहाँ पे चारमेंडर उसके ट्रेनर का एकदम इंतज़ार कर रहा था और वहीं पे ऐश आ जाता है। लेकिन ऐश अगर वो सोचता है कि अगर वो अपने ट्रेनर के लिए इतना ही लॉयल है, वहाँ पे बैठ के उसका इंतज़ार कर रहा है, तो ऐश उसको वहीं पे छोड़ के पोकेमॉन सेंटर की ओर चला जाता है। लेकिन यार बारिश की वजह से ऐश और ब्रॉक उसको फिर से देखने आते हैं, जहां पर वो लोग देखते हैं कि चारमेंडर पे स्पीयरोस का हमला हो रहा है और वो चारमेंडर मतलब मरने वाला था। मतलब उसकी पूंछ की आग बुझने वाली थी। उसी वजह से ऐश और ब्रॉक उसको बचा के पोकेमॉन सेंटर में लेके जाते हैं, जहाँ पर नर्स जो है उसकी मतलब हेल्थ रिस्टोर करती है। उसके बाद चारमेंडर चला जाता है। लेकिन उसके बाद उसके ट्रेनर को जब ऐश हरा देता है तो चारमेंडर ऐश के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। और यार ऐश का जो चारमेंडर है वो जल्दी ही 4 मिलियन में भी इवॉल्व होता है। और जैसे ही एरोडक्टाइल वाला एपिसोड आता है वहाँ पे वो चारिज़ार्ड बन जाता है ऐश को बचाने के लिए। और लेकिन वो ऐश की बात नहीं मानता है, लेकिन बाद में वो ऐश के एकदम लॉयल पोकेमॉन बन जाता है। एंड यार इस पोकेमॉन ने हर एक फ़ैन का दिल जीत के रखा है। और यार इस चीज़ को तुम लोग मानो या ना मानो, चारिज़ार्ड वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट पोकेमॉन ऑफ द ऐश है फॉर द पब्लिक। तो यार ऐसे ही रीजन चले जाते हैं और फिर जैसे ही हम लोगों को जोटो दिखाया जाता है वहाँ पर ऐश पकड़ता है एक सिंडाक्विल। गाइस यार सिंडाक्विल वन ऑफ द बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, क्योंकि यार इसका जो फाइनल एवोल्यूशन है उसका नाम है टाइफ्लोजन। और यार इसके नाम की तरह ही ये पोकेमॉन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड कूल है। लेकिन वो बात अलग है कि ऐश का सिंडाक्विल टाइफ्लोजन में तो इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वो अपने सेकंड स्टेज क्वेरलावा में तो इवॉल्व ज़रूर हुआ है। और यार क्वेरलावा हम लोगों को सीधा सिनो में दिखाया गया था। 504 एपिसोड लिए थे सिंडाक्विल ने इवॉल्व होने के लिए। और यार क्वेरलावा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, क्योंकि यार उसने जैसे ही उस एपिसोड में अपीयर हुआ था उसने टीम रॉकेट की एक बहुत ही बड़ी मशीन को सीधा एक ही अटैक में तबाह कर दिया था, जो कि यार लिटरली बहुत ओपी था। और यार अगर वो इन फ्यूचर विकसित होता है अपने फाइनल स्टेज में तो यार सच बता रहा हूँ ये पोकेमॉन चारिज़ार्ड को बहुत अच्छी टक्कर देगा, ऐश के चारिज़ार्ड को ऑब्वियसली। तो यार जोटो के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है होएन। तो यार देखो होएन ये भी रीजन बहुत ही ओपी था और यार इसके अंदर ऐश ने वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन्स भी पकड़े थे। और यार इसके मतलब हमारी जो होएन की टीम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी थी, क्योंकि उसके अंदर सेप्टाइल भी था और मैक्सिमम पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व थे। लेकिन यार ऐश ने इस रीजन में एक ऐसा फायर टाइप पोकेमॉन पकड़ा जो कि यार सब लोगों को मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था। उसने पकड़ा टोरकोल। गाइस यार टोरकोल भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ऐश का, जो कि फायर टाइप है ऑब्वियसली। ये ग्राउंड एंड फायर टाइप पोकेमॉन है या फिर पॉइजन या फायर टाइप या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तुम लोग एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कौन से टाइप का पोकेमॉन है। तो यार ये वाला पोकेमॉन इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि यार इसने मतलब अपनी ओवर हीट अटैक को लगातार 5 बार यूज़ कर दिया था उस जिम के अंदर, जहाँ पे वो काफ़ी आसानी से जीत गया था। और
सच बता रहा हूँ, इसके अंदर जो डिफेंस करने की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और यार ऐश इसको एक अर्थक्वेक टाइप का अटैक भी सिखा देता तो यार ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हो, अगर आप लोगों ने पोकेमॉन गेम्स खेले होंगे तो यार अर्थक्वेक कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, जो कि बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को छोड़ के हर एक टाइप के पोकेमॉन पे काम करता है। उसी के साथ इस पोकेमॉन को आप लोग चाहो तो ये वाले अटैक्स भी आते थे, जैसे कि फ्लेम थ्रोवर हो गया, फायर स्पिन हो गया और फायर ब्लास्ट भी वो सीख ही गया था, लेकिन उसके पास ओवर हीट था। तो यार उसको फायर ब्लास्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और यार टोरकोल वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है डिफेंस करने में। और यार ये वाला फायर टाइप पोकेमॉन भी मेरा फेवरेट है। यार होएन रीजन के बाद हम लोगों को सीधा दिखाया गया सिनो। और यार सिनो में भी ऐश ने एक नई शुरुआत की थी। और यार सिनो के अंदर भी ऐश ने इतनी अच्छी टीम बिल्ड की थी कि यार मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि यार उसके अंदर था वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन, जो कि है इन्फरनेप। गाइस यार इन्फरनेप ऐश का सिनो का फायर टाइप पोकेमॉन था और यार वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और यार उसको बहुत लोग पसंद भी करते हैं बिकॉज ऑफ उसकी ब्लेज एबिलिटी। और यार जो कि हमारे ऐश ने इन्फरनेप को पकड़ा था चिमचार के रूप में, उसके ट्रेनर पॉल ने उसको बड़े ही बेरहमी से मतलब छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ऐश ने चिमचार को अपनी टीम में मतलब ये कर लिया, एक्वायर कर लिया। और फिर उसके बाद ऐश और चिमचार की मतलब स्टोरी को मैं स्पॉइल नहीं करने वाला यहाँ पे, तुम लोग एनीमे खुद देख लेना। और यार वहीं पे जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारा जो चिमचार था वो ज़रा सा मतलब स्पेशल था। और वो जैसे ही बैरी के एम्पोलियन को हराते हुए जब टीम रॉकेट आई थी, वहाँ पे वो इन्फरनेप में फाइनली इवॉल्व होता है और वहाँ पे उसकी ब्लेज एबिलिटी मतलब आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत खतरनाक बैटल्स को अंजाम दे देता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे इन्फरनेप ने पॉल की आधी टीम को तो अकेले ही हरा दिया था। और यार ये बात बहुत ही ज़्यादा ओपी थी और इसी वजह से यार इन्फरनेप भी बहुत लोगों का फेवरेट है। तो यार सिनो के बाद हम लोगों को दिखाया गया यूनोवा। गाइस यार यूनोवा रीजन बहुत ही ओपी था, उसके जितने भी मतलब डेवलप्ड बिल्डिंग्स थे वो सब देख के काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन यार उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेट भी था, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को आयरस दिखाई गई थी। खैर ये सब बातें हम कभी और करेंगे। लेकिन यार इस रीजन में ऐश ने पकड़ा एक टैपिक को। गाइस यार टैपिक के साथ भी कुछ वैसे ही हुआ था, उसके ट्रेनर ने उसको छोड़ दिया था बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में। उसके मुंह पे उसने कुछ रस्सी से बांध दी थी, जिसकी वजह से टैपिक कुछ खा भी नहीं पा रहा था और उस पोकेमॉन को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। जिसकी वजह से जैसे ही हमारा जो ऐश है उसको टैपिक दिखता है, लेकिन उसको लगता है कि वो एक अम्ब्रियन है। और यार ऐश उसके पास जैसे ही पकड़ने जाता है, लेकिन वो तो टैपिक होता है। उसको सबसे पहले आयरस पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो आयरस पकड़ नहीं पाती। और फिर उसके बाद हमारा ऐश जो कि टैपिक है उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलता है कि यार उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार वो टैपिक कैसा भी है, वो उसको सिर्फ अपनी टीम में रखने की चाहता है। और इसी वजह से टैपिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तो और वो ऐश की टीम में भी जुड़ जाता है। जैसे जैसे ऐश और टैपिक ट्रेनिंग करते हुए आगे जाते हैं, वैसे ही ऐश को मिल जाता है उसका एक अपोनेंट, जो कि होता है टैपिक का ट्रेनर। और यार उस ट्रेनर से लड़ाई करते वक्त ही जो कि हमारा जो टैपिक है वो पिग्नाइट में इवॉल्व हो जाता है। एंड यार पिग्नाइट अपने से मतलब अपने इवोल्यूशन को हरा देता है। और यार इससे आप लोग जान सकते हो कि यार ऐश के पिग्नाइट की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल थी कि यार उसने अपने से इवॉल्व पोकेमॉन को कितनी आसानी से हरा दिया। और यार ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और यार ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फायर टाइप पोकेमॉन भी है। तो यार जैसे कार्लोस आता है, और यार कार्लोस वन ऑफ द बेस्ट रीजन है जो कि सब लोगों को पसंद भी है, जिसके अंदर ऐश का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ग्रेनिंजा है और यार सरीना है, जिसकी वजह से इस रीजन को कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। इसके अंदर ऐश ने पकड़ा था एक फ्लेचलिंग। और यार यहाँ पे हम लोग फ्लेचलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके इवॉल्व फॉर्म फ्लेचलिंडर एंड टोल फ्लेम की बात करने वाले हैं। बिकॉज यार फायर एंड फ्लाइंग टाइप जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारा जो फ्लेचलिंग है वो इवॉल्व हुआ था कार्लोस के जिम बैटल में, जहाँ पर वो एक फ्लाइंग टाइप जिम लीडर से लड़ रही थी। और यार जैसे ही वो फ्लेचलिंडर में इवॉल्व हुआ, जो कि जिम लीडर थी उसके पास भी इसी का इवॉल्व फॉर्म, जिसको टोल फ्लेम नाम से आप लोग जानते हो, वो था। और वहाँ पे फ्लेचलिंडर ने टोल फ्लेम को हराया, जो कि यार पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा रखता है और यार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश है। लेकिन यार ये जैसे ही अपने टोल फ्लेम में इवॉल्व होता है, जब वो मोल्ट्रेस के खिलाफ लड़ाई करता है, और यार ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था।
तो यार जैसे ही अलोला आया हम लोगों को दिखाया गया लिटन। गाइस यार लिटन एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट पोकेमोन था और ये अलोला का एक फायर टाइप स्टार्टर है। ये पोकेमोन हम लोगों को शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ मतलब खाना चुराने वाला दिखाया गया था, क्योंकि यार ये हर एक ट्रेनर से उनका खाना चुरा लेता था। उसके बाद हम लोगों को ऐश को दिखाया गया कि यार ये सब देख के ऐश ने ठान लिया था कि वो लिटन को पकड़ेगा। और तो यार ऐश ने लिटन को पकड़ा भी। और यार ऐश ने जैसे लिटन को पकड़ लिया, वो एक बैटल से पहले ऐश ने लिटन को एक मूव सिखाया जो कि था फायर फैंग। और यार उसी के दौरान वो इवॉल्व हो गया उसके सेकंड स्टेज में, जिसका नाम मैं भूल गया, इसलिए मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यार जैसे ही फाइनली कुकुई और ऐश की बैटल हुई, वहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेज थे वो थर्ड स्टेज जिसका नाम है इनसेनरोर, उसके अंदर वो इवॉल्व हो गया और यार वन ऑफ द बेस्ट फायर टाइप पोकेमोन ऑफ ऐश बन गया। और यार यही थे ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमोन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेवल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं, देखो तेरा IQ करूं डाउन में तो गाली देता जिसे मैं नमस्कार। हाय मैं संजू, नहीं मैं तो डुप्लीकेट क्लोन, वाइट स्क्रीन नहीं मेरा पोर्ट्रेट मोड ऑन, मकीवेली रांट रेनेसांस लाया कौन, अब सब मुंह चलाएं जैसे C4 सब बॉम्ब, सनी पाजी हूँ 2.5 किलो का, हाथ देखा धर्म पे बोला तो मारूंगा बहुत।